प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिहांस जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एशियन ड्रामा गुनार मिडरल की लिखी हुई पुस्तक है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। इस वीडियो में सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है किस भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उड़िया भाषा को सशस्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के मध्य स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा नई दिल्ली में, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाथन है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट। यानी कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है। आप लोग को बताना है भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था। भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कलवरी है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि मिसाइल है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम प्रक्षेप अस्त्र का नाम पृथ्वी है। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है। भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर है। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा।